नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव इसके चौथे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस विज्ञान भैरव के व्याख्याकार हैं ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। आज की भाषा में योग शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि भेदभाव के बिना ही मानव मात्र के शारीरिक परिष्कार के साथ साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है। आधुनिक युग के दार्शनिक मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज को योग शास्त्र के 3 ग्रंथ परम प्रिय रहे हैं। पहला पातंजल योग सूत्र का व्यासभाष्य, विज्ञान भैरव और विरूपाक्ष पंचाशिका। प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योग विधि है और चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया है। इन योग विधियों की पृथक सत्ता रहते हुए भी इनमें अद्भुत साम्य है। विज्ञान भैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई इन सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। इस ग्रंथ में वर्णित 112 धारणाओं में प्रायः सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का उल्लेख समाविष्ट है। योग वशिष्ठ के समान यह भी मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक ग्रंथ है। प्राणायाम प्राण की पूरक, कुंभक और रेचक अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से बिना प्रयत्न के निरंतर गतिशील रहती हैं। हृदय स्थित कमल कोश में प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकलकर यह 12 अंगुल चलकर अंत में आकाश में विलीन हो जाता है। यह बाह्य आकाश योग शास्त्र में बाह्य द्वादशांत के नाम से प्रसिद्ध है। प्राण की इस स्वाभाविक गति को रेचक कहते हैं। बाह्य दशांत में अपान का उदय होता है और नासिका मार्ग से ही चलकर यह हृदय स्थित कमल कोश में विलीन हो जाता है। अपान की यह स्वाभाविक अंतर्गति पूरक कही जाती है। प्राण द्वादशांत में और अपान हृदय में क्षण मात्र के लिए विलीन हो जाता है। यही प्राण की कुंभक अवस्था है। प्राण और अपान की गति पुरुष के प्रयत्न के बिना निरंतर स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। पुरुष जब अपने विशेष प्रयत्न से मध्य दशा के विकास के लिए क्रमशः अथवा एकाएक इस गति को रोकता है, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, तो प्राण और अपान की गति की यह अवरोध प्रक्रिया योग शास्त्र में प्राणायाम के नाम से जानी जाती है। क्षोभ मन की चंचलता को क्षोभ कहते हैं। इस स्पंदकारिका में कहा गया है कि क्षोभ दशा का विराम हो जाने पर ही परम पद की प्राप्ति होती है। काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले सभी आवेग क्षोभ कहलाते हैं। इनके शांत होने पर ही निर्विकल्प
स्वात्म स्वरूप प्रकाशित होता है। क्षोभ की उत्पत्ति विकल्प दशा में ही होती है। विकल्प व्यापार के शोधन के प्रसंग में प्रशस्ति भूतिपाद ने कहा है कि इस संसार में अपनी सुंदर लुभावनी आकृति के कारण मन को आह्लादित कर देने वाले जो भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन सब में मेरा अपना ही स्वरूप तो प्रकाशित हो रहा है। यह सब मैं ही तो हूँ। इस तरह से अपनी स्थिति को पुष्ट करना ही सज्जनों का पुनीत कर्तव्य है। सभी पदार्थ में इस तरह से स्वात्म स्वरूप की भावना से मन का क्षोभ अर्थात चंचलता शांत हो जाता है। अभिनव गुप्त के प्रमाण से बताया गया है कि उन्मुक्त बाह्य शाक्त स्पर्श के अभाव में भी आंतर शाक्त स्पर्श के कारण वीर्य का क्षोभ आनंदोदय अवस्था की अभिव्यक्ति होती है। इस स्थिति में भी बाह्य क्षोभ का शांति अपेक्षित है। तभी ब्रह्मानंद दशा का प्रादुर्भाव हो सकता है। विकल्प बाह्य नील पीत घटपट आदि से लेकर शून्य पर्यंत सभी पदार्थ विकल्प स्वरूप माने गए हैं। अपोहन परमार्थतः अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं है, किंतु जागतिक व्यवहार का संचालन ज्ञान, स्मृति और अपोहन नाम की शक्तियों के सहारे चलता है। बौद्ध दर्शन में भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिए अपोह की कल्पना की गई है। बौद्ध विज्ञानवाद और शून्यवाद में भी विज्ञान अथवा शून्य के अतिरिक्त सभी जागतिक पदार्थ विकल्प स्वरूप ही माने गए हैं। विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि घट आदि के ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः किसी स्थिर आत्मा अथवा घट आदि वस्तुओं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इसलिए सब कुछ भ्रमात्मक है, अतएव विकल्प स्वरूप है। शून्य विज्ञान भैरव सम्मत शून्य तत्व परमार्थतः अभावात्मक नहीं है, किंतु सभी आलंबन धर्मों से, सभी तत्वों से और सभी क्लेशाशयों से शून्य पदार्थ को ही शून्य कहा गया है। इस तरह से किसी अवर्णनीय अविज्ञेय अवस्था अर्थात स्वातंत्र शक्ति को ही शाक्त और शैव मत में शून्यता माना गया है। परादेवी को निरावरण भगवती प्रज्ञा पारमिता कहा गया है। प्रज्ञा पारमिता स्वरूप शून्य भूमि का ही इस विज्ञान भैरव तंत्र में परम शिव ने पराशक्ति के रूप में सर्वत्र उपदेश किया है। बौद्ध दर्शन में इस शून्य भूमि को ही मोक्ष मान लिया गया है, किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस ग्रंथ में पराशक्ति को शिव स्वरूप की प्राप्ति के लिए मुख अर्थात द्वार माना है। शून्य खष्टक योगिनी हृदय दीपिका के अनुसार ह्रिंग बीज में 6 शून्यों की स्थिति का विवरण दिया गया है। स्वच्छंद तंत्र में पहले ऊर्ध्व शून्य, अधः शून्य और मध्य शून्य ये 3 शून्य प्रतिपादित हैं। क्षेमराज ने
नादांत पर्यंत समस्त पासों के क्षय के कारणभूत शक्ति पद को ऊर्ध्व शून्य, हृदय को अधः शून्य और कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र को मध्य शून्य माना है। व्यापनी में चतुर्थ, समान में पंचम और उन्मना में षष्ठम शून्य की स्थिति मानी गई है। ये सभी शून्य सहेतुक माने गए हैं। इनका परित्याग कर सप्तम शून्य में लीन होने का साधक को प्रयत्न करना चाहिए। यह सप्तम शून्य परम सूक्ष्म है, सभी अवस्थाओं से अतीत है। इस शिव तत्व को शून्य इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आकर सभी जागतिक पदार्थों का क्षय अर्थात अभाव हो जाता है। इस तरह से अभावात्मक शून्यों की संख्या 6 ही है। यह सप्तम शून्य अभावात्मक नहीं है। यही एक तत्व उपाधि के भेद से सभी शून्यों में वर्तमान है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।